हेलो एवरीवन। आज हम लोग मैथ्स में रिमाइंडर कॉन्सेप्ट का अगला कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं और रिमाइंडर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड 2 क्लासेस आपकी और होंगी आज और एक वीडियो और, ठीक है। बाकी सारे रिमाइंडर कॉन्सेप्ट आपके हो चुके हैं। जो मिसलेनियस कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं आज उन्हें देखते हैं और जो भी थोड़ा बहुत बचेगा उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देंगे, ठीक है। तो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर। रिमाइंडर कॉन्सेप्ट में देखिएगा कौन कौन से और क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आता है इस रूप में, मान लीजिए आपके सामने कोई क्वेश्चन आया कि 1 2 3, ये पूरा एक सीरीज का एक अंक दिया हुआ है, एक अंक के रूप में 1 2 3 4 5 6, और सपोज आपको इसमें कहा गया कि टोटल इसमें 15 अंक, कोई एक नंबर है जिसमें डिजिट की संख्या कितनी है, वो 15 है, टोटल 15 डिजिट है। और आपसे कहेगा कि आप बताओ यदि इसको हम 8 से विभाजित करें तो शेषफल क्या होगा, ठीक है। ये पूरा एक अंक है, इसमें अंकों की संख्या 15 है। आपसे कह रहा है कि यदि 8 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल ज्ञात करें। ये चीज आपको ध्यान देना है कि आपको लास्ट डिजिट के बारे में पता नहीं होगा, वो दिया नहीं गया होगा, वो आपको खुद अज्यूम करना पड़ेगा कि क्या होगा। तो पहले हमने सिर्फ 15 अंक इसलिए लिया हुआ है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। बाकी अभी 15 अंक पे नहीं पूछता, बहुत बड़े बड़े अंकों पर पूछते हैं, तो हम 15 अंक पूरा लिख लेते हैं कि कहां तक आ रहा है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अभी केवल 9 अंक हुए हैं, आपको 15 अंक की जरूरत है। आप बताइए यहां से यहां तक का टोटल 9 अंक आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद 9 के बाद पेयर में आएगी संख्याएं, जैसे 10 11 12। आप बताइए कि टोटल जो हमने संख्या बनाया हुआ था वो 15 अंक कंप्लीट हो चुका है आपका। 9 अंक यहां पे और 6 अंक यहाँ पे, 9 1 10 11 12 13 14 और ये 15वां अंक, टोटल 15 अंक कंप्लीट हो चुका है। अब आपसे कहा जाए कि इसको 8 से विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात करें, तब बड़े आसानी से आप कह सकते हो कि 8 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि अंतिम 3 अंक अगर 8 से डिवाइड हो रहा है तो पूरी संख्या 8 से डिवाइड होगी। अगर अंतिम 3 अंक 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है या अंतिम 3 अंकों में जितना रिमाइंडर बच रहा है पूरी संख्या में भी 8 से डिवाइड करने पर उतना ही रिमाइंडर बचे। तो आप बताइए लास्ट 3 डिजिट आपको रखना है, लास्ट 3 डिजिट क्या आपका है 112। तो 112 8 से कट रहा है पूरी तरह के लिए, कट रहा है पूरी तरह, 14 8 112। तो आप बताइए 14 8 112 को ये 8 से पूरी तरह कट रहा है, तो यहां पर रिमाइंडर कितना बचेगा? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? रिमाइंडर आपका 0 बचेगा। अब देखिए इस पूरे संख्या में 15 अंक था, तब तो आपने बड़े आसानी से लिख लिया, लेकिन मान लीजिए अभी इसने कह दे 120 अंक है, 123 अंक है, 151 अंक है, तो कैसे? तो क्या आप पूरा लिखेंगे? इतना टाइम ही नहीं मिलेगा कि आप उसको पूरा नोट कर सको। तब आप देखिए कि ये लास्ट डिजिट आपको पता कैसे करना है। अब इसी में शॉर्टकट ढूंढिएगा, आप शॉर्टकट खुद बता सकते हो। जैसे आपने कहा कि पूरी सीरीज में 15 अंक, ठीक है। आप बताइए कि अगर हम बताएं कहीं कि इकाई या सिंगल डिजिट के कितने नंबर होते हैं, या अगर हम आपसे ये कहें कि आप बताइए सिंगल डिजिट के कुल कितने नंबर होते हैं, तो आप कहेंगे 9। आप बताइए 1 से लेकर 9 तक ये केवल सिंगल डिजिट की तो है। अगर हम आपसे कहें कि डबल डिजिट के कितने नंबर होते हैं, डबल डिजिट के कुल कितने नंबर होते हैं, तो आप बताइए डबल डिजिट के कुल नंबर कितने होते हैं? 10 से लेकर 99 तक होता है। तो 10 से लेकर 99 तक कुल कितनी संख्याएं हैं? आप कहेंगे 90। 10 से लेकर 99 तक 90 संख्याएं होती हैं। तो आप बताइए अगर कुल 90 संख्याएं हैं और एक संख्या में 2 डिजिट हैं, तो 90 संख्याओं में डिजिट की संख्या कितनी हो? 90 संख्याओं में डिजिट की संख्या 180, ठीक है। समझ में आ गया? इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए यहां तक समझ में आ गया होगा। अगर आपको लास्ट डिजिट निकालना है, जैसे मैंने कहा कि 15 अंक है, जैसे मैंने कहा कि पूरे सीरीज में 15 अंक है, तो आप ये कहेंगे कि सिंगल डिजिट की अगर हम बात करें, सिंगल डिजिट 9 है। अगर हम सिंगल डिजिट की बात करें
तो 9 अंक 1 से लेकर 9 तक ये केवल सिंगल डिजिट में आएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद पेयर में आना स्टार्ट होंगे। आप बताइए टोटल 15 अंक हैं, 15 अंक में 9 अंक तो सिंगल डिजिट वाला निकल गया, तो आपके पास अंकों की संख्या कितनी बची, डिजिट कितने बचे, 6 डिजिट बचे हैं आपके पास। अगर हम डबल डिजिट की बात करें, इसके बाद डबल डिजिट के रूप में आए, तो डबल डिजिट कितने होंगे, डबल डिजिट 6 होंगे। तो आप बताइए, आप ये जानते हैं कि 6 डिजिट और आने हैं जो कि पेयर में आएंगे। पेयर कितना बनेगा, 3 ही पेयर तो बनेगा। जब आप एक पेयर लिए और एक पेयर, 3 ही पेयर तो बनेगा, तभी तो 6 डिजिट कवर किया जाएगा। तो 3 पेयर में 6 डिजिट हमारे आते हैं। तो ये जो 3 पेयर बन रहा है, या 6 डिजिट लिखो या 3 पेयर, 6 डिजिट या 3 पेयर, ठीक है। यहां पे हम लिख रहे हैं 6 डिजिट, आप 9 डिजिट के बाद आपका 6 डिजिट बचा या 3 पेयर। तो अगर लास्ट डिजिट आपको निकालना है कि लास्ट डिजिट क्या होगा, तो आप कहेंगे 9 है, 9 में हम 3 जोड़ते हैं क्योंकि 3 पेयर आने हैं, तो 9 में 3 जोड़ देंगे, क्या मिल जाएगा, 12। इसका मतलब अंतिम अंक क्या मिलेगा, अंतिम पेयर क्या मिलेगा आपको, 12 मिलेगा। 12 के पहले 11 के पहले 10, ऐसे आप नोट डाउन कर सकते, ठीक है। आप बताइए फिर 12 मिल गया, इसके पहले क्या आना है, 11 आना है, तो अंतिम 3 अंक से मतलब है, तो केवल 112 को जोड़िए और आंसर आ जाएगा। अभी और एग्जांपल लेते हैं, बहुत ही अच्छे से समझिएगा इसको, बहुत ही आसान टॉपिक है, लेकिन क्वेश्चन आते हैं, प्रीवियस ईयर में भी आ चुके हैं और हमेशा क्वेश्चन इस पे आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट देखिएगा। जैसे मान लीजिए थोड़ा बड़ा अंक हम लेते हैं, थोड़ा बड़ा अंक लेते हैं। मान लेते हैं हमने कहा कि टोटल 75, एक अंक है ब्रैकेट के अंदर जिसमें टोटल 75 डिजिट है, ठीक है, 75। आपको बताना है कि 75 डिजिट है, अगर इसको 8 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो बड़ा ही आसान है, देखिए 75 डिजिट है टोटल, तो आपको कुछ नहीं करना है। 75 डिजिट में अगर हम बात करें सिंगल डिजिट, कितने आएंगे, 9। सिंगल डिजिट कितना आएगा, 9। 1 से लेकर 9 तक सिंगल डिजिट होता है, तो 9 नहीं आएगा। 75 में से 9 सिंगल डिजिट हट गया, तो कितने डिजिट बचा आपके पास, तो आप कहेंगे डबल डिजिट जो आएगा वो कितना बचा, 66 डिजिट बचे हैं जो कि पेयर के रूप में आएंगे, जो कि पेयर के रूप में आएंगे। तो 66 डिजिट का पेयर कितना बनेगा, पेयर बनेगा आपका 33 पेयर, जोड़े के रूप में आएंगे 33 पेयर बनेगा, ठीक है। तो आपको अगर बताना है कि अंतिम अंक क्या है, अंतिम अंक क्या है, तो करना कुछ भी नहीं है, इस 9 में 33 जोड़, 9 में 33 जोड़ दो, कितना मिल गया लास्ट डिजिट, 33 और 9 42। 42 से पहले क्या है, 41, 41 के पहले 40, ठीक है। ऐसे ही आपको 8 से डिवाइड करना था, तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल कहते हैं अंतिम 3 अंकों की आवश्यकता है, तो अंतिम 3 अंक तो आपको ऑलरेडी मिल चुका 142। तो 142 को 8 से विभाजित कर आप आंसर निकाल लीजिए, रिमाइंडर कितना आएगा, क्या आएगा बताइए, 8 का नाम 8, 6 बचा, 8 से 56, 6, रिमाइंडर कितना आ गया, 6। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 6। आई होप समझ में आ रहा होगा आप सभी को। बड़ा ही आसान टॉपिक है, समझेंगे बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए और भी एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए हमने मान लिया 113 डिजिट, ठीक है। इस पूरे ब्रैकेट के अंदर 113 डिजिट है और आपको बताना है कि 8 से विभाजित करने पर शेषफल क्या है। तो कुछ भी नहीं करना है, बड़ा ही सिंपल है। 113 डिजिट है, अगर हम सिंगल डिजिट की बात करें, हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं सिंगल डिजिट और यहां पे लिख दे रहे हैं डबल डिजिट, ठीक है। तो सिंगल डिजिट के रूप में कितने अंक आते हैं, 9 अंक आते हैं। कितने अंक बचे, कितने डिजिट आपके पास बचे, तो 113 में से 9 निकाल देंगे आप, तो बचेगा कितना, 104।
104 डबल डिजिट के रूप में संख्याएं, 104 डिजिट है तो पेयर कितना बनेगा, पेयर आपका 52 पेयर बनेगा, 52 पेयर बनेगा। तो लास्ट डिजिट क्या होगा, कुछ भी नहीं करना है, 9 में आप ऐड कर दीजिए, आपको लास्ट डिजिट का पता चल जाएगा कि लास्ट पेयर होगा। तो 52 में 9 जोड़ देंगे तो आप बताइए लास्ट में कितना आ जाएगा आपका, लास्ट में आ जाएगा 52 और 9 61। 61 के पहले कितना आता है, 61 के पहले 7। आपको 8 से डिवाइड करना है तो अंतिम 3 अंकों की आवश्यकता है। अंतिम 3 अंक क्या है, 0 6 1। डिवाइड करना है आपको 8 से, रिमाइंडर का पता लगाना है। तो 8 से 56, 56 और 5 30, रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपका 5। ठीक है, RS में सभी को रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपका 5। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन इसके लेंगे। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल समझिए। मान लेते हैं कि इसमें टोटल कुल मिलाकर सपोज 157 डिजिट है। आपसे कह रहा है कि इसको 16 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा, 16 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर का पता लगाना है क्या होगा। तो आप ये जानते हो कि 16 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, अंतिम 4 अंक अगर 16 से कट रहा है तो पूरी संख्या 16 से कटेगी। अगर अंतिम 4 अंक को 16 से विभाजित करने पर जितना शेषफल बचता है पूरी संख्या में उतना ही शेषफल बचेगा। ठीक है, चलो 157 डिजिट है। अगर हम सिंगल डिजिट की बात करें तो कितने होते हैं, 9 होते हैं। अगर हम डबल डिजिट की बात करें, तो आप बताइए 157 में से सिंगल डिजिट वाला निकल जाएगा तो डबल डिजिट के रूप में आपको पेयर के रूप में संख्या मिलेंगे। कितने डिजिट होंगे उसमें, तो 157 में से 9 निकाल देंगे, कितना बचेगा 140, 8 डिजिट बचा। पेयर कितना बनेगा, पेयर आप कहेंगे 74। आप ये जानते हैं कि एक पेयर में 2 डिजिट होते हैं, तो 148 में कितने पेयर बनेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 74 पेयर बनेंगे। अब आपको अंतिम अंकों से मतलब है, तो अंतिम अंक कैसे मिलेगा, 9 में 74 ऐड कर दीजिए। जब 9 में आप 74 ऐड कर देंगे तो आपको लास्ट डिजिट का पता चल जाएगा। आप बताइए 74 में 9 ऐड करने पर कितना बनेगा, 9 4 13 83 बनेगा। अंतिम पेयर का अंक आपको मिल गया 83। 83 के पहले क्या आता है, 82। ठीक है, अंतिम 4 अंक आपके सामने आ गए हैं, 8283। डिवाइड किससे करना था, 16 से, इसलिए अंतिम 4 अंक की आवश्यकता है। तो 82 83 को 16 से विभाजित करने पर रिमाइंडर निकाल लीजिए, पूरी संख्या में भी आपका उतना ही रिमाइंडर बचे। ठीक है, क्या आ जाएगा बताइए, 16 पंचे 80, 2 बचा, 16 एकम 16, 12 बच गया, 16 सत्ते 112, क्या आ जाएगा रिमाइंडर 11। रिमाइंडर क्या आ जाएगा आपको 11। कैलकुलेशन की वापस से चेक कर लेते हैं। 16 पंचे 80, 2 बचा, 16 एकम 16, 12 बचा, 123 बना, 16 सत्ते 112, 112 हो गया 120। ठीक है, रिमाइंडर आपका कितना आ जाएगा 11। ठीक है, समझ में आ गया सभी को, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अभी तक आपने जितना भी एग्जांपल किया, जो हम यहाँ पे 157 डिजिट, 15 डिजिट, जो भी डिजिट हम ले रहे थे वो एक ऑड नंबर है, यहाँ पे ऑड संख्या ले रहे थे। अगर हम इसको इवन संख्या रखते हैं तब कैसे सॉल्व होगा, प्रोसेस यही होगा, बस थोड़ा सा समझने का फर्क है, प्रोसेस से ही चलेगा। ठीक है, चलिए समझते हैं। देखिए मान लेते हैं कि आपसे कहा गया टोटल 74 है। यहां पे हम एक इवन नंबर का पेयर लेते हैं। ठीक है, इवन नंबर, क्योंकि अभी तक यहां पे हम ऑड नंबर रख रहे थे, अब यहां पे हम सम संख्या एक इवन नंबर को रख रहे हैं। 8 से विभाजित करने पर रिमाइंडर क्या होगा ये आप बताइए। टोटल 74 डिजिट, टोटल 74 डिजिट है, 74 डिजिट है
अगर आप सिंगल डिजिट की बात करें तो सिंगल डिजिट कितने होते हैं 9, और अगर हम डबल डिजिट की बात करें तो 74 में से अगर हम 9 निकाल देंगे तो आपके पास कितना बचेगा 65 बचेगा। अब आपको बताना है कि आप बताओ 65 में पेयर कितना बनेगा। पेयर तो आप नहीं निकाल सकते क्योंकि यहाँ पे 2 से डिवाइड करने पर दशमलव में चला जाएगा, डेसिमल में चला जाएगा। तब आप क्या करोगे, थोड़ी देर के लिए यहां पर हम 74 की जगह हम 73 की जगह हम यहाँ पे 73 रख देते हैं सिर्फ पेयर को बनाने के लिए, क्योंकि अगर आप 73 डिजिट का पेयर निकाल लोगे तो 74वां डिजिट क्या होगा वो आपको पता चलेगा। ठीक है, हम यहाँ पे 73, थोड़ी देर क्वेश्चन आपका 74 डिजिट का है लेकिन हम थोड़ी देर के लिए 73 यहाँ पे मान, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डबल डिजिट के कितने नंबर आ जाएंगे 60। ठीक है, अब आप कहेंगे पेयर कितना बनेगा 32 पेयर बनेगा, तो लास्ट डिजिट क्या होगा, तो 9 में 32 ऐड कर देंगे तो आपका क्या बनेगा 32 और 9 41। ठीक है, 1 2 3 और ये 41। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक टोटल कितना डिजिट है 73 डिजिट यहां। ठीक है, आप बताइए क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में तो आपके सामने 74 डिजिट था, क्वेश्चन में आपके सामने 74 डिजिट था, यहां तक 73 डिजिट हो चुका है। 74वां डिजिट क्या आएगा, 41 के बाद क्या आता है, 41 के बाद 42 आता है। आप बताइए यहां तक 73वां हो गया, सिर्फ 74 डिजिट लेना है तो ये हो गया 74वां डिजिट और ये हो जाएगा 75वां डिजिट। तो इसका मतलब 75वां आपको नहीं लेना है, केवल 74वें डिजिट से मतलब है। तो लास्ट 3 अंक का आपको क्या मिल गया 440। ठीक है, लास्ट 3 अंक आपको 440 मिल गया। अब 440 को 414 को 8 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर आपका आ जाएगा 6। ठीक है, 8 बचे 40, 1 बचा 8 का 8 6 14। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 6। अगर कोई यहां पर इवन नंबर का आ रहा है तो आप इसी प्रोसेस से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए और एग्जांपल देखते हैं, इवन नंबर पे और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, चलिए ये सारे एग्जांपल आप क्वेश्चन में नोट कीजिएगा। ठीक है, नोट्स जरूर बनाइएगा सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। मान लीजिए आपके सामने आ 112 डिजिट, हमने इवन नंबर लिया हुआ लास्ट में, टोटल 112 डिजिट है। आपको बताना है 8 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। फिर वही प्रोसेस करना है कि अगर जब भी यहाँ पे इवन नंबर मिले तो थोड़ी देर के लिए आप इसको एक कम मान लो या एक ज्यादा मान लोगे तो लास्ट से खोना पड़ेगा। अगर आप एक कम मानते हैं तो लास्ट में ऐड करना पड़ेगा, बस इतना ही फर्क। तो आप हम इसे 100 थोड़ी देर के लिए माना 111 माना 111। ठीक है, तो 111 डिजिट पर सिंगल डिजिट के नंबर की बात करें तो 9 आएगा। अगर हम डबल डिजिट की बात करें तो 111 में से 9 निकल जाएगा, 102 बनेगा। पेयर कितना बनेगा 51, पेयर कितना बनेगा 51 पेयर। तो आप कहेंगे कि लास्ट पेयर अगर मुझे ढूंढना है तो क्या आएगा, तो 51 में 9 ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा 7। 1 2 3 और डैश डैश क्या, यहां से लेकर यहां तक टोटल 111 यहां तक 0, लास्ट डिजिट क्या है 0। ठीक है, आपको 112वां डिजिट पता करना है तो 60 के बाद क्या आएगा, 60 के बाद 61 आएगा। लेकिन 111 डिजिट यहां तक का हो चुका है, ये 112वां डिजिट, ये 113वां डिजिट, तो 112 तक का ही इंक्लूड करना है। तो इसका मतलब केवल यहां तक का इंक्लूड करना है, उसके बाद इसको हटा। ठीक है, 112 डिजिट की जरूरत है तो मैंने एक को हटा दिया, एक जो बना रहा था वो 117वां डिजिट बना रहा। तो आपको 8 से डिवाइड करना है तो 8 से डिवाइड करने पर लास्ट 3 डिजिट आपको मिल गया 606 को 8 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या मिलेगा, आप बताइए। 8 से 56, 4 बच गया, 8 पंच 40, रिमाइंडर कितना आ गया 6। ठीक है, रिमाइंडर कितना आ गया 6। समझ में आ गया सभी को? आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल इसका और लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन।
चलिए मान लेते हैं कि हमारे पास 156 और हमें डिवाइड करना है, ठीक है। 156 डिजिट है और आपको बताना है कि 16 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त, ठीक है। तो 156 को हम थोड़ी देर के लिए क्या मान लेते हैं, माना हमारे पास टोटल 155, माना मेरे पास टोटल 155 डिजिट है, 156वां डिजिट हम बाद में आएंगे, ठीक। 155 डिजिट है आपके पास और सिंगल डिजिट की बात करें तो 9 होते हैं। डबल डिजिट के कितने बचे, तो 155 में से आप 109 निकाल देंगे तो आपके पास बचेंगे 146 डिजिट। पेयर कितना बनेगा, पेयर आप कहेंगे 73 पेयर बनेगा। 146 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 73 पेयर ही आपका बनेगा। लास्ट डिजिट क्या होगा, 9 में 73 ऐड कर देंगे तो 1 2 3 लास्ट डिजिट क्या बनेगा आपका, लास्ट बनेगा 82, लास्ट बनेगा 82, ठीक है। 93 82, यहां से यहां तक का टोटल कितना डिजिट हुआ, 155 डिजिट, ठीक है। अब बताइए 82, क्योंकि आपको 16 से विभाजित करना है तो 16 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होना चाहिए, 16 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, अंतिम 4 अंक 16 से विभाजित होना चाहिए। अब 82 के पहले क्या आता है, कौन सा पेयर आएगा, 82 के पहले 81 आएगा, 81 के पहले 80 आएगा, 80 के पहले 79 79 आएगा। लेकिन ये 155 डिजिट ही आपने अभी तक कंप्लीट किया। आप बताइए क्वेश्चन में 156वां डिजिट भी आपको रखना है तो 82 के बाद क्या, 82 के बाद आता है 83, 82 के बाद आता है 83। लेकिन यहां तक का 155 हो चुका है, यहां तक का आपको 156वां डिजिट कंप्लीट मिल जाएगा। तो इस 3 को आपको हटाना पड़ेगा, इस 3 को आपको हटाना पड़ेगा। अब ये आपका अंक कंप्लीट हो गया 156 डिजिट का। 16 से विभाजित करना है तो अंतिम 4 अंकों की आवश्यकता है। अंतिम 4 अंक क्या है, 1828। डिवाइड किससे करना है, 16 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर का पता लगाना है। तो 16 से विभाजित करने पर शेषफल क्या मिलेगा बताइएगा आप लोग। 16 का नंबर 16 2 बचे, 16 एक नंबर 16 6 बच गया, 16 3 48, 16 4 54 क्या बच जाएगा, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं फिर से। 16 का नंबर 16 2 बच गया, 16 का नंबर 16 6 बच गया, 16 4 64, रिमाइंडर आपका 4 बच गया, ठीक है। समझ में आ गया सभी को, आगे बढ़ो। इसी पर बेस्ड और भी क्वेश्चन बनते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं चलिए सॉल्व। मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया हुआ था कि जैसे इस रूप में अगर कोई संख्या है 356 356, मतलब 3 अंकों में मिलकर अगर 6 अंक बना रहा है, कोई 3 अंक की संख्या को अगर रिपीट कर कर फिर लिख दिया जाए 6 अंक की संख्या बन जाए तो ये संख्या हमेशा किससे डिवाइड होता था, आपको याद होगा मैंने आपको बताया हुआ, या हमेशा 7 11 13 या 1000 इन तीनों के मल्टीपल से भी डिवाइड होता था। या आप ये भी कह सकते हो कि इन दोनों का मल्टीपल ले लें 77 से भी डिवाइड होगा, इन दोनों का मल्टीपल ले लें 143 से भी डिवाइड होगा, इन दोनों का मल्टीपल ले लें 91 से भी डिवाइड। अगर कोई 3 अंक की संख्या को रिपीट कर दिया जाए तो 7 11 13 से इंडिविजुअली डिवाइड तो होगा ही होगा, इनके मल्टीपल से भी डिवाइड होगा। ये जो 356 लिखा हुआ है ये 77 से भी डिवाइड होगा, 143 से भी डिवाइड होगा, 91 से भी डिवाइड होगा और 1001 से भी डिवाइड होगा। ये नोट्स में आप लिख लीजिएगा, इनके मल्टीपल से भी ये संख्या डिवाइड होगी। जब इससे डिवाइड हो रहा है तो इसके मल्टीपल से भी ऑटोमेटिक वो डिवाइड होगा ही होगा, ठीक है। अब इस पर क्वेश्चन क्या आता है, अगर हम आपसे कहें कि आप बताइए, जैसे आपने ये नोट कर लिया है 7 11 13 से भी डिवाइड होगा, इनके मल्टीपल तीनों के 1001, इसका मल्टीपल इसके मल्टीपल इसके मल्टीपल से भी डिवाइड होगा 100%, ठीक है। अब इसको हम हटा,
अब जैसे क्वेश्चन आया 356 356, ठीक है, टोटल सपोज मान लेते हैं इस ब्रैकेट में टोटल 8, आपसे कह रहा है बताइए इसको 7 से विभाजित करने पर शेषफल क्या, 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या है। अब आप ये जानते हो कि अगर हम 8 संख्या पूरी लिखते 356 356, क्योंकि 3 अंक पर रिपीट हो रहा है, इसके बाद क्या आएगा 3 5 6 नहीं ऐड करोगे क्योंकि आपको 8 ही अंक की आवश्यकता है, क्योंकि आप जान रहे हैं ये 3 अंकों के बाद अपने आप को रिपीट करना है। तो 356 356 6 अंक यहां तक हो गए, 2 अंक और बचा 3 और 5, स्टार्टिंग से लिखेंगे हमेशा, ठीक है, 356 356 स्टार्टिंग से 35 पहले और लिख दिया, ये टोटल आपका 8 अंक कंप्लीट हो गया। 7 से विभाजित करना है और आपको बताना है कि रिमाइंडर क्या होगा। अब आपको डायरेक्टली कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ ये देखना है कि अगर 7 से विभाजित हो रहा है तो यहां तक का तो 7 से पूरी तरह कैंसिल हो जाएगा ना, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कि अगर 3 अंकों को रिपीट कर 6 अंक बनाया जाए तो वह 7 से पूरी तरह कटेगा। तो यहाँ इसका मतलब 356 यहां तक का तो पूरा का पूरा 7 से कट ही जाता है। लास्ट में क्या बच रहा है 35, तो 35 को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर आपका 0 बचेगा, पूरी तरह कैंसिल हो जाएगा। यह सिर्फ एक एग्जांपल था, फिलहाल इतने छोटे अंकों का क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, बड़े अंकों का पूछेगा, आप डायरेक्टली समझिएगा कि कैसे सॉल्व करना है और बड़ा किया। मान लेते हैं कि यहां पे आपको दे दिया गया 99, टोटल 99 डिजिट है और 7 से डिवाइड कर, तो आप क्या करेंगे, आप ये कहेंगे 356 356 ये पूरा ऐसे चलता जाएगा डिवाइड। आप बताइए क्या हम ये कह सकते हैं कि 356 356 7 से डिवाइड होगा, इसका मतलब हर 6 अंकों के बाद रिमाइंडर 0 बच जाएगा, हर 6 अंक 7 से डिवाइड हो रहे हैं, इसका मतलब आप बताइए अगर हम ये कहें कि 96 अंक तक की बात करें, तो 96 अंक तक की बात करें तो आप बताइए 96 अंक तक का 6 पेयर बनाएंगे, 6 का पेयर जब बनाएंगे तो 7 से वह पूरी तरह कट जाएगा, तो 6 का कितना पेयर जाएगा, इसके करीब आप लेके देखिए 16 पेयर बनेगा कि नहीं, 16 बार ये 356 356 ऐसे हम पेयर बना लेंगे तो रिमाइंडर तो 0 आ जाएगा 16 पेयर का। 16 पेयर मतलब पेयर कितने का बनेगा 6 अंकों का यहाँ पे बनेगा, ठीक है, ठीक है, 6 डिजिट का पेयर यहाँ पे हमने बनाया, जोड़ा बनाया है 6 डिजिट का। तो आप बताइए 6 डिजिट का हम जोड़ा बनाएंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, तो कितना जोड़ा बना सकते हैं, मैक्सिमम 16 जोड़ा बना सकते हैं 6 डिजिट का, तो 96 अंक तक ये रिमाइंडर 0 आएगा। 96 के बाद 97 98 और 99 अंक क्या होगा 3 5 6, 97 अंक 98 को 99 डिवाइड किससे करना है 7 से, तो लास्ट 3 डिजिट 356 को 7 से डिवाइड कर दीजिए, रिमाइंडर पता लगा लीजिए क्या आएगा, बताइए रिमाइंडर 6 आ जाएगा, 7 बजे 35 और 6 बच रहा है, आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 6। समझ में आ गया सभी को, और एग्जांपल समझिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए 9 2 3 9 2 3 और इस ब्रैकेट में हमने कहा कि इस ब्रैकेट में टोटल आपके पास 100 आपको डिवाइड करना है इसको, सपोज 13 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा ये आपको बताना, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए क्या है, क्या आएगा, चलिए देखिएगा 6 अंक जैसे 93 इसको 13 से विभाजित करेंगे शेषफल 0 है, हर 6 अंकों के बाद शेषफल 0 आएगा, हर 6 अंकों के बाद शेषफल 0 है, ठीक है। आप बताइए
जब 6 अंकों के बाद शेषफल 0 आ रहा है तो टोटल कितने ब्रैकेट इसी प्रकार से तैयार है? 17 ब्रैकेट तैयार है। 17 ब्रैकेट तैयार होंगे। 17 ब्रैकेट मतलब क्या होगा? टोटल 17 ब्रैकेट तैयार होंगे। क्या होता है ब्रैकेट? इसके लिए कुछ नहीं, 17 ब्रैकेट तैयार होंगे और 17 ब्रैकेट में टोटल डिजिट की, एक ब्रैकेट में 6 संख्याएं, तो 17 ब्रैकेट में 102 संख्या ये पूरी तरह 13 से विभाजित हो जाएगी। शेषफल यहां तक का 0 बचेगा 102 संख्या तक। अभी आपको 4 संख्या और ऐड करना है क्योंकि 106 अंक दिया गया है क्वेश्चन, तो 4 अंक और ऐड कर दीजिए। फिर स्टार्टिंग से करेंगे 9 2 3, इसके बाद फिर क्या आएगा? फिर आएगा 9। डिवाइड किससे करना था? 9 2 3, 9 को 13 से डिवाइड करके रिमाइंडर का पता लगा लीजिए कितना आ जाएगा। 13 से 91, 1 बचा, 13 का नाम 13, रिमाइंडर कितना बच जाएगा? रिमाइंडर आपका ऐसा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? 9 है। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। चलिए देखिए, मान लीजिए आपके सामने आ गया 367 और सपोज आपके पास है 121 या और बड़ा कर देते हैं 122। चलिए 122 डिजिट मान लो। ये आपसे कह रहा है कि आप बताइए इसको 77 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या होगा? आपको कंफ्यूज नहीं होना इस क्वेश्चन में। 77 असल में है क्या? 7 into 11, 7 into 11 ही 77 है। आप जान सकते कि 3 की संख्याओं का अगर पेयर मिल रहा है और 6 अंक का पेयर बन रहा है तो 7 11 13 से डिवाइड होता ही होता है, उसके मल्टीपल से भी डिवाइड होता है। इसका मतलब 367 ये जो ब्रैकेट है ये पूरी तरह 77 से डिवाइड हो जाएगा। तो कितने ब्रैकेट तैयार होंगे आप बताइए। इसी प्रकार से कितने ब्रैकेट आप मैक्सिमम बना सकते हो? तो आप ये कहेंगे कि मैक्सिमम हम 20 ब्रैकेट बना सकते हैं। 20 ब्रैकेट आप बना सकते हैं। 20 छक्का 20 ब्रैकेट मतलब 120 डिजिट। एक ब्रैकेट में 6 तो 20 ब्रैकेट में 20 छक्के 120 डिजिट तक का 77 से पूरी तरह कैंसिल हो जाएगा। अभी आपको 2 डिजिट और लिखने हैं क्योंकि यहाँ पे 122 डिजिट है और 120 डिजिट तक का आपने कहा कि रिमाइंडर 0 आएगा। तो 2 डिजिट कौन कौन से होंगे? स्टार्ट से लेंगे 3 और 6, डिवाइड किससे करना है? 77 से। तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? रिमाइंडर आपका 36 ही आ जाएगा। रिमाइंडर आपका 36 ही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, इसी क्वेश्चन पे आधारित और क्वेश्चन क्या आता है। देखिए, जैसे आपने कहा कि अगर कोई 3 अंक की संख्या, सपोज कंसेप्ट अगर हम देखें, कोई 3 अंक की संख्या XYZ है, अगर हमने किसी को रिपीट कर दिया XYZ, तो आप ये कहेंगे कि यह संख्या 7 11 13 से विभाजित होगा प्लस इसके सभी के मल्टीपल से भी या डिवाइड। ठीक है, अगर हम ये कहें कि अगर ये सभी संख्याएं सेम हो, बराबर हो, समान, जैसे मैंने सभी संख्याओं को बराबर 6 अंक का डिजिट है, सभी को मैंने x x x कर दिया, तो यहां पे एक संख्या ऐड हो जाती है, जैसे 7। एक संख्या का कई संख्याएं ऐड हो जाएंगी फिलहाल यहाँ पे। ठीक है, एक 7 11 और 13 से तो ये होगा ही होगा, ये आपका 3 से भी कटेगा। ठीक है, ये आपका 37 से भी कटेगा। ठीक है, और इतने इंडिविजुअल संख्याएं से तो कटेगा ही कटेगा, इतने इंडिविजुअल संख्याएं से कटेगा। इसके साथ साथ इन सभी के मल्टीपल से भी कटेगा। जैसे मैंने 7 11 का मल्टीपल लिया, 77 से भी कटेगा, 11 13 का मल्टीपल लिया,
143 से भी कटेगा, 37 इंटू 1 का मल्टीपल लिया तो 101 से भी कटेगा, या 7 गुणे 3 का मल्टीपल लिया 21 से कटेगा, या 11 गुणे 3 का मल्टीपल लिया तो 33 से कटेगा। मतलब एक दूसरे के मल्टीपल से भी यह संख्या कटेगा, लेकिन उस डिजिट में सभी संख्याएं क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। जैसे इस प्रकार का नंबर होना चाहिए, जैसे मैंने लिख दिया 2 2 2 2, जैसे मैंने ये लिखी, ठीक है, सभी संख्याओं को मैंने समान कर दिया। तो आप ये जानते हैं कि 7 11 13 से तो कटेगा ही कटेगा, लेकिन अगर सभी डिजिट समान हैं तो यह 3 और 37 से भी कटेगा ही कटेगा, और इसके साथ साथ इन सभी के मल्टीपल से भी कटेगा। 77 से भी कटेगा, 143 से भी कटेगा, 101 से भी कटेगा, 21 से भी कटेगा, 33 से भी कटेगा। उसमें दो संख्याएं आप ऐड कर लेंगे, अगर सभी डिजिट समान है तो 3 और 37 दोनों से कटेगा, ठीक है। चलिए इसमें कुछ क्वेश्चन देखते हैं, देखिए। जैसे मान लीजिए आपके सामने आ गया 777, ऐसे करते हुए मान लेते हैं आपके सामने आ गया 99। आपसे कह रहा है, आप बताइए इसको 37 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या बचे, 37 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या बचे, ठीक है। अब आप ये कहेंगे कि 37 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर अगर आपको बताना है तो आप ये कहेंगे अगर सभी डिजिट समान है तो अगर हम इसको 6 बार लिख दें तो ये 37 से पूरी तरह कैंसिल हो जाएगा और रिमाइंडर चाहिए। तो कितने ब्रैकेट आप बना सकते हो, 16 ब्रैकेट आप बना सकते हो, 16 ब्रैकेट बना सकते हो, क्योंकि 99 डिजिट है तो एक ब्रैकेट में 6 संख्या, तो 16 ब्रैकेट में 96 अंक तक का 37 से पूरी तरह कैंसिल हो जाएगा। अभी आपके पास 3 अंक और बचे, क्योंकि क्वेश्चन में 99 डिजिट आपने रखा है, तो 3 अंक और रख दीजिए, 777 डिवाइड कर दीजिए 37 से, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, आप बताइए रिमाइंडर कितना आ जाएगा। एक बार लेके जाएंगे 40 बचेगा, 407 को 37 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 407 को अगर आप 37 से डिवाइड करेंगे तो 37 पूरा कट जाएगा। रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर आपका 0, ठीक है, रिमाइंडर आपका क्या आ जाएगा 0। 777 पूरी तरह से 37 से डिवाइड, ठीक है, चेक कर लीजिएगा एक बार। 777 से पूरी तरह कट रहा है, 37 40 बचा, 407 को 37 से डिवाइड कर दिया, 37 3 बचा, हाँ रिमाइंडर क्या आएगा आपका 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे मान लीजिए आपके सामने आ गया 555 और ये टोटल आपके सामने आ गया 101। इसको आपको डिवाइड करना है, सपोज मान लीजिए 37 से विभाजित करने पर शेषफल का पता लगाना है आपको। तो बड़े आसानी से आप ये कह सकते हो कि अगर हम 6 अंक लेते हैं तो ये 37 से पूरी तरह कट जाएगा। टोटल कितना ब्रैकेट तैयार होगा इसी प्रकार का, टोटल 16 ब्रैकेट तैयार होगा, 16 से 96 डिजिट तक का पूरा रिमाइंडर क्या आएगा, 96 डिजिट तक का पूरा रिमाइंडर 0 आएगा। कितने अंक बच रहे हैं आपके पास, यहाँ पे 101 अंक है, 96 तक का पूरा कैंसिल हो जाएगा। 5 बार और आपको 5 लिखना है और डिवाइड करना है 37 से, आपको बताना है कि रिमाइंडर क्या आएगा। तो 5 बार 5 को 37 से विभाजित करके देखिए क्या आएगा, ठीक है, कर लेंगे आप लोग। अब इसको आप कर लीजिएगा स्वयं से कि क्या, ठीक है, थोड़ा बड़ा है, हो सकता है कैलकुलेटिंग हो जाए, क्या आएगा बताइए। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 37 1 टाइम्स जाएगा, कितना बच जाएगा, 18 बच जाएगा। एक बार 18 मैंने 37 185 कैंसिल हो गया, 2 बार 5 बच रहा है, इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा 5। एक बार और जाएगा, यहाँ पे मैंने 5 कर दिया, तो एक बार 0 लाकर 1 लिख देंगे तो कितनी बार जाएगा 37। रिमाइंडर क्या जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 18। रिमाइंडर आपका क्या जाएगा 18, ठीक है। चलिए
एक चीज मैंने शायद गलती कर दिया था, देख लीजिएगा। मैंने कहा था 37 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा, और इन दोनों के मल्टीपल मैंने 101 लिख दिया, तो यहाँ पे 111, इन दोनों का मल्टीपल क्या है 111, ठीक है। 121 से कितना हो गया, हाँ, इस दोनों का मल्टीपल 111 आएगा, तो 101 जगह काटकर 111 कर देगा, 101 से नहीं करेगा, ठीक है। मान लीजिए अब आपके सामने इस टाइप का क्वेश्चन आता है, मान लीजिए आपके सामने ये क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन जैसे 16549 और इसमें टोटल मान लेते हैं कि 99, और आपको बताना है कि इसको 13 से विभाजित करने पर शेषफल क्या है। इसको 13 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा। जब इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो अब आप यहाँ पे जानते हैं यहाँ पे कोई नियम नहीं है, कोई भी आपने जो पेयर वाला कंसेप्ट पढ़ा या 3 डिजिट रिपीट करने वाला कंसेप्ट पढ़ा, यहाँ पे कोई नियम नहीं है। तो आप क्या करेंगे, स्टार्टिंग से आप डिवाइड करते आएंगे, जहां पर क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि 16549 ये 5 के पेयर के रूप में संख्याएं आ रही, तो आप ये चेक कर लो कि क्या 16549 13 से कट रहा है कि नहीं, तो कटेगा क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन को उसी प्रकार किया, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा यहाँ पे 0 है। 13 का नाम 13, 3 बचा 13, 26, 9 बचा 13 से क्या रिमाइंडर यहाँ पे चाहिए। अब आपने कहा कि हर 5 अंक के बाद रिमाइंडर आपको 0, हर 5 अंकों के बाद रिमाइंडर अगर 0 मिल रहा है तो कुल कितने ब्रैकेट तैयार होंगे, 5 अंकों के कुल कितने ब्रैकेट तैयार होंगे, तो आप ये कहेंगे 19 ब्रैकेट तैयार होंगे। 19 ब्रैकेट तक का रिमाइंडर क्या है 0। 19 ब्रैकेट मतलब एक ब्रैकेट में 5 अंक, तो 19 ब्रैकेट में 95 अंक 95 डिजिट तक का रिमाइंडर क्या जाए 95 डिजिट तक का रिमाइंडर 0 आ जाए। तो कितने डिजिट आपको और ऐड करने, 4 डिजिट और ऐड करने, तो 4 डिजिट आप स्टार्टिंग से रखोगे, क्या रखोगे 165। अब इसको आप 13 से डिवाइड कर रिमाइंडर का पता लगा लीजिए क्या आ जाएगा रिमाइंडर, 13 का नाम 13, 3 बचा 13, 2 26, 9 बचा 13 7 91, रिमाइंडर क्या जाएगा आपका 3। आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 3। ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, आपके सामने आ सकता है, तो इसको ध्यान। ठीक, चलिए रिमाइंडर कंसेप्ट में हम अगले कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। ये आपको कंप्लीट हो चुका है इस टाइप का क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जैसे अगला कंसेप्ट ये नेक्स्ट कंसेप्ट के रूप में आप देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपके सामने आ रहा है कि कोई संख्या n है, इसको हम d से विभाजित कर रहे हैं, तो शेषफल जो है वो r, ये आपका संख्या है, या आप इसको भाज्य बोल सकते हैं, ये आपका भाजक है और ये आपका शेष है। ठीक है, कोई संख्या है, इसको मैंने d भाजक d से डिवाइड करने पर शेषफल रिमाइंडर कितना आ रहा है r। फिर आपसे कहा जाए कि इसी संख्या के स्क्वायर को, अच्छा एक चीज यहां पे और नोट करिएगा कि अगर कोई संख्या n है उसको d से डिवाइड करने पर रिमाइंडर r बच रहा है, इसका मतलब r की वैल्यू d से छोटी है, r इज लेस देन, r की वैल्यू d से छोटी है। सपोज थोड़ा सा एग्जांपल आप समझिए, जैसे मान लीजिए हमने आपसे कहा 13 है, 13 को 5 से विभाजित करने पर रिमाइंडर कितना आएगा 3 आएगा। तो यहां पर ये जो r की वैल्यू है
ये डी से छोटी होनी चाहिए कि नहीं? आर की वैल्यू हमेशा डी से छोटी होनी चाहिए। इस कंडीशन में कभी भी आप बड़ी नहीं रख सकते। इस पे कई क्वेश्चन इस बार एसएससी सीजीएल में आए हुए हैं, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इसको समझिएगा अच्छे से, ठीक है? क्योंकि आज समझ लेंगे फिर कभी आप भूलेंगे नहीं, कंसेप्ट को कभी नहीं आप भूल पाएंगे, ठीक है? चलिए समझ गया कि आर की वैल्यू डी से छोटी होनी चाहिए। अब आप यहां पे देखिएगा कि यदि एन स्क्वायर को, इसी संख्या के वर्ग को टी से विभाजित किया जाए, जैसा हम लैंग्वेज बोल रहे हैं आप नोट्स में वैसा ही लैंग्वेज लिखेंगे, क्योंकि हम लैंग्वेज नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, एग्जांपल, ठीक है? तो लैंग्वेज आप लोग लिख लीजिएगा। हम बोल किसी संख्या n को d से विभाजित करने पर रिमाइंडर r बच रहा है, शेषफल r बच रहा है। उसी संख्या के स्क्वायर n स्क्वायर को d से विभाजित करने पर रिमाइंडर क्या होना चाहिए? तो रिमाइंडर आपका क्या होगा? जैसे यहाँ पे n का n स्क्वायर किया तो r का क्या होगा? r स्क्वायर, ठीक है? r का r स्क्वायर। इसी संख्या के क्यूब को अगर हम d से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होना चाहिए? r क्यूब, ठीक है? r क्यूब होना चाहिए। लेकिन आपको ये कंडीशन हर बार अप्लाई करना पड़ेगा, r की वैल्यू d से छोटी होनी चाहिए। सपोज मान लेते हैं कि अगर r स्क्वायर की वैल्यू d से बड़ी हो जाती है, r स्क्वायर की वैल्यू d से बड़ी हो जाती है, फिर आप क्या करोगे? r स्क्वायर को d से डिवाइड कर फिर आप रिमाइंडर निकालोगे, तो जो आपको ओरिजिनल प्राप्त होगा वो आपको r स्क्वायर से d निकालने के बाद फिर आप, जैसे एक एग्जांपल इतना नोट कर लीजिएगा, फिर हम एग्जांपल समझाते हैं तो उससे आपको और समझ में, ठीक है? जैसे मान लीजिए जैसे मैंने कहा आपसे कि 13 को 5 से विभाजित करने पर शेषफल आपको कितना बचेगा? 3। शेषफल आपको कितना बचेगा? फिर मैंने आपसे कहा इसी संख्या के स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? तो आप ये कहेंगे रिमाइंडर तो ऐसे क्या आएगा? 4 आएगा। ये तो आप जानते हो कि रिमाइंडर 4 आएगा, लेकिन कंसेप्ट क्या कह रहा है? कंसेप्ट आपसे ये कह रहा है कि अगर 13 को 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 आ रहा है तो 13 के स्क्वायर, यहाँ पे 169 को हम 13 का स्क्वायर, 13 के स्क्वायर को 5 से विभाजित करने पर रिमाइंडर r स्क्वायर आना चाहिए था। रिमाइंडर r स्क्वायर आना चाहिए, तो r स्क्वायर मतलब क्या हुआ? 9 हुआ। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था? कंडीशन अप्लाई होना चाहिए, r की वैल्यू d से छोटी होनी चाहिए। आप बताइए यहाँ पर r स्क्वायर की वैल्यू 9 आ रहा है, r की वैल्यू d हो या r स्क्वायर की वैल्यू d हो या r क्यूब की वैल्यू d हो, ये हमेशा d से छोटी होनी चाहिए, ठीक है? ये हमेशा d से छोटा होना चाहिए। तो r स्क्वायर का मान 9 आया और 5 आया। इस स्थिति में 9 को आप 5 से फिर विभाजित करेंगे, तब आपका ओरिजिनल रिमाइंडर 4, ठीक है? जो आपने यहाँ पे लिखा। आप समझ में आ गया, ठीक है? चलो अब यहीं पे एक चीज और समझिएगा, यहाँ पे एक चीज और समझिएगा। जैसे मान लीजिए हम इसको हटा, ये मैंने यहीं पे समझिएगा क्वेश्चन किस रूप में एसएससी तैयार करता है, कहां से क्वेश्चन बन गया। आपने कहा कि एक संख्या 13 है, 13 को 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 आ रहा है, और एक संख्या उसी का स्क्वायर है, उसको 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 4। मान लेते हैं कि ये दोनों संख्या आपको क्वेश्चन में नहीं दिया, ये तो आप जानते हो कि 13 और 5 है, लेकिन क्वेश्चन में आपको दिया नहीं गया है कि 13 और 5 है। बस आपसे ये कहा गया क्वेश्चन में इसी प्रकार पूछेगा कि कोई संख्या n है, उसको d से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 बच रहा है, इसी संख्या के स्क्वायर को d से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 4 बच रहा है। तो आप बताइए d का मान क्या हो? d का मान क्या? अब देखिए d का मान आएगा कैसे, क्योंकि आपको ये तो पता है कि d का मान 5 आना चाहिए, 5 आना चाहिए, तो आपको पता है कैसे आएगा। आप बताइए n को d से डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर 3 आ रहा है, तो n स्क्वायर को d से डिवाइड करने पर रिमाइंडर r का स्क्वायर मतलब 9 आना चाहिए था, लेकिन आपको क्वेश्चन में कितना दिया गया? 4 दिया गया। तो यहाँ पे d का मान कैसे आएगा?
इस 9 में से 4 को घटा दीजिएगा, 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5, तो आपको डी का मान कितना मिलेगा? डी का मान आपको 5। टी की वैल्यू आपसे पूछा जाएगा, टी की वैल्यू कितनी होगी? टी की वैल्यू 5। ठीक, आया समझ में कि नहीं? क्योंकि आप ये जानते हैं एन का मान 13 है, डी का मान 5 है। मैंने 13 को भी अननोन कर दिया और डी को भी अननोन कर दिया, 5 को भी अननोन कर दिया। अब अगर ये दोनों चीजें अननोन है, केवल आपको रिमाइंडर दिया गया है कि n को d से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3, तो n स्क्वायर को d से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 4, तो d का मान क्या होगा? भाजक कितना आएगा? तो आपको कुछ नहीं करना है, आप जानते हो कि संख्या को d से डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर r आ रहा है, तो संख्या के स्क्वायर को d से डिवाइड करने पर रिमाइंडर r स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर 9 आना चाहिए, लेकिन है क्या? 4 दिया गया है, तो d का मान क्या आएगा? d का मान 9 में से 4 हटा देंगे, आपका d का मान कितना है? 5। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन लेते हैं हम। बहुत ही डिटेल में समझिएगा इसको, बड़े ही आसानी समझिएगा। मैंने कोई संख्या लिया सपोज, अब आपका डायरेक्टली क्वेश्चन, कोई संख्या n है, n को d से विभाजित करने पर रिमाइंडर 12, n को d से विभाजित करने पर शेष फल रिमाइंडर 12 आ रहा है। फिर आपसे कहा गया कि n स्क्वायर को d से विभाजित करने पर शेष फल सपोज आपको दे दिया गया 10, ठीक है, शेष फल 10 दे, या कुछ और रख लेते हैं यहाँ पे, 10 की जगह क्या रख लें? 14। किसी संख्या के स्क्वायर को d से विभाजित करने पर रिमाइंडर 16 है। आपसे पूछा गया है, आप बताइए d का मान क्या? d का मैक्सिमम मान, क्योंकि यहाँ पे d के कई मान है इस क्वेश्चन में, d का मैक्सिमम मान क्या है? और दूसरा क्वेश्चन, d के कुल कितने मान सब? ये एग्जैक्टली क्वेश्चन, मैंने सिर्फ डिजिट चेंज किया, ये एग्जैक्टली क्वेश्चन एसएससी सीजीएल के प्री के एग्जाम में पूछा गया। डी के कुल कितने मान सम? ये दोनों क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो डी का मैक्सिमम मान तो आप बड़े आसानी से निकाल सकते हो कि यदि n को d से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 12 आ रहा है, मतलब रिमाइंडर आ रहा है, तो n स्क्वायर को d से विभाजित करने पर रिमाइंडर क्या होना चाहिए? रिमाइंडर r का स्क्वायर होना चाहिए। r का स्क्वायर मतलब 144 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है 16, तो d का मान क्या होगा? d का मान आप आसानी से कह सकते हो कि 144 में से 16 घटा देंगे तो d का मान क्या आएगा? d का मान 128 आएगा। ये d का मैक्सिमम मान है, ये d का मैक्सिमम मान 128 आ गया। अब d का मैक्सिमम मान तो आपका एक क्वेश्चन का आंसर आ गया 128, लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि d के कुल कितने मान सम हुए हैं, तो 128 तो होगा ही होगा। 128 के जितने भी फैक्टर हैं, 128 के जितने भी फैक्टर हैं वो सभी d के मान हो सकते। अब देखिएगा, आप बताइए 128 किससे किससे करेगा? 128 किससे किससे कट रहा है? 128 कट रहा है किससे? 128 से कट ही रहा है, किससे और कटेगा? 64 से कटेगा, ठीक है। और किससे कटेगा? 32 से कटेगा, 16 से कटेगा। या अगर आप ये निकालना चाहते हो कि नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं, तो नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का तरीका, फिलहाल फैक्टर एक अलग कंसेप्ट है, उसको हम अलग क्लास में पढ़ेंगे। फैक्टर समझ लीजिए कि अगर आपको फैक्टर निकालना है कि 128 के कुल कितने फैक्टर हैं, तो 128 का एलसीएम मैथ कीजिए, तो आप ये क्या बनेगा? 2 की पावर 6 बनेगा। 2 की पावर 6, पावर में एक ऐड कर दीजिए, क्या आ जाएगा? 7। पावर में मैंने एक ऐड कर दिया 7। इसका मतलब 128 जो है वो कुल मिलाकर 7 संख्याओं से कटेगा। 128 कुल मिलाकर 7 संख्याओं से कटेगा। और आप देख भी लीजिए कौन कौन सी इसको हटा देते हैं। 128 किन किन संख्याओं से कटेगा? तो आप कहेंगे 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, और किससे कटेगा? 4 से कटेगा, और किससे कटेगा? 8 से कटेगा,
16 से कटेगा, 32 से कटेगा, 64 से कटेगा और खुद 128। 1 2 3 4 5 6 7 8 माना, ओ सॉरी 128 मतलब 2 की पावर 7, 128 मतलब 2 की पावर 7 होता है। तो यहाँ पे पावर में एक ऐड हो जाएगा, 7 + 1 मतलब यहाँ पे टोटल 8 फैक्टर आएगा। तो 8 फैक्टर आपके सामने लिखा ही हुआ है, 8 फैक्टर आ गए, ठीक है। लेकिन मैंने आपको एक चीज बताया था कि यहां पर जो 12 है वो d से क्या होना चाहिए, d से छोटा होना चाहिए। मैंने आपको क्या बताया कि रिमाइंडर जो है वो d से छोटा होना चाहिए। इसका मतलब d का मान जो है वो 12 से बड़ा ही होगा, कम नहीं होगा। तो आप बताइए d का मान 12 से बड़ा होना चाहिए, इसका मतलब ये 4 तो आप ले ही नहीं सकते, ये 4 आप ले ही नहीं सकते। इसका मतलब टोटल कितने मान संभव है, 16 32 64 और 128, ठीक है। 16 32 64 28, d के कुल कितने मान संभव है, d के कुल 4 मान संभव है, और 16 32 64 और 128। समझ में आगे सर, आगे बढ़े और कुछ एग्जांपल देखिए, ठीक है। एक एग्जांपल और देखिए, जैसे मान लिया कि मैंने कोई संख्या n है, n को d से डिवाइड करने पर मान लेते हैं कि 8, ठीक है। n को d से डिवाइड करने पर 8 आ रहा है, और इसी संख्या के स्क्वायर को d से विभाजित करने पर शेषफल 4। ये मैंने शेषफल लिखा, ये मैंने शेषफल रिमाइंडर लिखा, ठीक है। शेषफल मैंने लिखा हुआ है 8। अब आप बताइए, आपसे पूछा जाए कि आप बताइए d का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, पहला क्वेश्चन भी दिया आपको, और दूसरा क्वेश्चन d के कुल कितने मान संभव, d के कुल कितने मान संभव, ठीक है। आप बताइए क्या है, आप बहुत ही आसानी से बता सकते हैं कि d का मैक्सिमम मान क्या है। आप कहेंगे कि n को d से डिवाइड करने पर r, तो n स्क्वायर, अगर संख्या का स्क्वायर कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, r स्क्वायर, मतलब 8 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 64। तो d का मान क्या आएगा, d का मान हमेशा बताया कि 64 में से 4 को डिवाइड कर दीजिए, तो d का मैक्सिमम मान कितना आ गया, 7। तो d का मैक्सिमम मान तो 60 आ गया। तो पहला क्वेश्चन तो आपका सॉल्व हो गया, d का मैक्सिमम मान 60 आ गया। d के कुल कितने मान संभव है, तो मैंने आपको बताया कि 60 तो होगा ही होगा, 60 जितनी संख्याओं से कटेगा वो भी आपका आंसर d का पॉसिबल है। और एक चीज आप ये भी रखिएगा कि r हमेशा d से छोटा होना चाहिए, मतलब यहाँ पे r की वैल्यू कितनी है, 8। जो d का मान होगा वो 8 से बड़ा होगा, d का मान 8 से बड़ा होगा। तो पहले ये निकालिए 60 के कुल कितने फैक्टर होंगे, तो 60 को आप एलसीएम फैक्टर में ब्रेक करेंगे तो क्या लिखेंगे आप, 60 को आप लिखेंगे, इसको किससे किससे कट रहा है, 5 पूरे 3 पूरे 2 की पावर, ठीक है। ये बनेगा, यहाँ पे 5 की पावर 1, यहाँ पे 3 की पावर 1। अगर आपको ये निकालना है कि नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं, तो सभी पावर में 1 ऐड करें, इसके पावर में 1 ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, 2, इसके पावर में 1 ऐड करेंगे 2, और इसके पावर में 1 ऐड करेंगे 3। तो सभी को गुणा कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा 3 दूनी 6 दूनी 12। इसका मतलब 60 के कुल 12 फैक्टर है, 60 के कुल 12 फैक्टर है। कौन कौन से हैं, आप लिखना चाहें तो लिख भी लीजिए, 1 2 3 4 5 6 और 10 12, और कौन सा होगा 15 और 20 30 एंड 12 हो गए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और किसी संख्या से 60 नहीं होगा। लेकिन t के कुल कितने मान संभव है, तो आंसर आपका 12 नहीं होगा, ठीक है। ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, आंसर आपका 12 नहीं होगा। t का मान रिमाइंडर r की वैल्यू t से छोटी होनी चाहिए, तो यहाँ पे r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू 8 है। हमेशा ऊपर वाली ही वैल्यू रखना है आपको, r की वैल्यू 8 है, ये हमेशा नहीं रखना है। इसका मान केवल मैक्सिमम मान निकालने के लिए ही पता लगाना है आपको। हमेशा r की वैल्यू, जो r का मान d से छोटा होना चाहिए, कि वो आपको इसका मान, तो इसका मतलब r का मान 8 रख दिया, इसका मतलब d का मान 8 से बड़ा ही होना चाहिए। तो d का मान 8 से बड़ा होना चाहिए, तो कौन कौन से रख सकते हो, 1 2 3 4 5 6। तो d के कुल कितने मान संभव है, d के कुल 6 मान संभव है, ठीक है, d के कुल 6 मान। तो
इस पर और भी क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर क्वेश्चन कराएंगे और जो क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है उस क्वेश्चन को भी सॉल्व कराएंगे। आपने एग्जांपल समझ लिया हुआ है, इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।